तुम कभी कभी ऐसी ऐसी बातों को समझ सामान्य घर में पैदा होते हो और बड़े बड़े खेल को समझते हो। तुम बस उस आदमी की जगह पे खड़े हो जाओ जब वो आदमी क्लास 10th में रहा होगा। कितना ताकतवर मन रहा हो। क्या करते हो, इतना फाइल में रखते हो, यहां खाली है। रीड विदाउट थिंकिंग, यू कैन नेवर राइट विदाउट थिंकिंग। व्यक्तित्व का बड़ा रोल होता है। दोनों ताकत एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा। ये पूरा जीवन किसका खेल है? व्यक्तित्व का। अगर डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते कि मैं तो दलित हूं, मुझे तो ब्राह्मण, आज तो दलित के पास इतनी सारे राइट्स हैं, उस समय तो कुछ था ही नहीं। क्या सोच रही होगी उस आदमी की। मुझे उस आदमी से सिर्फ एक बात पे लगाव है, उस आदमी की सोच पर। तब तो कोई नियम नहीं था ना, कानून, कि किसी को गाली दोगे, जाति बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तब तो ये सब था नहीं। आज कितनी पोजीशन स्ट्रांग है। उस समय उस आदमी का साथ कानून ने नहीं दिया, उसके विचारों ने दिया। मतलब कितनी चुनौतियां रही होंगी उस आदमी के सामने कि ये अपर कास्ट हमको, हालांकि उनके फादर आर्मी में थे, ऐसा नहीं था, लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी बड़ी रही होंगी। उस आदमी ने सोचा होगा कि संविधान सभा मेरे इशारे पर काम करेगी, लेकिन संविधान सभा ने उसके इशारे पर काम किया। वजह क्या थी? शिक्षा। इकोनॉमी से 2 जगह से डॉक्टरेट है, 2 जगह से, एक लंदन से, एक अमेरिका से। लॉ तो छोड़ ही दो। तुम बस उस आदमी की जगह पे खड़े हो जाओ जब वो आदमी क्लास 10th में रहा होगा। कितना ताकतवर मन रहा होगा। मतलब तुम किसी आदमी को क्लास में नहीं बैठने दे रहे हो, पानी नहीं पीने दे रहे हो, और वो राजा बनने के सपने देख रहा है। तुम उस मन की ताकत का अंदाजा लगाओ। यहां तुम अच्छी फैमिली से हो, कार से कोचिंग आते हो और मरे हुए हो, घूम घूम से पूरे मोहल्ले में पूछ रहे हो हमारा हो जाएगा, नहीं होगा तुम्हारा। जिंदगी का सबसे प्यारा पहलू पता क्या है? रिस्क, जो 99% लोग ले नहीं सकते। गारंटी चाहिए हर चीज में। कपड़ा खरीदते 4 बार पूछते हैं, भैया कलर तो नहीं छोड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ले जाओ, कलर छूट जाएगा, दूसरा खरीद लेना। लोगों का बस चले तो जो कार वार खरीदते हैं, चारों तरफ गार्ड लगा दे, चारों तरफ, कि कहीं से भी लड़े गाड़ी, हम मर जाएं गाड़ी बची रहे। मोबाइल को कैसे बचा के रखते हैं लोग? कवर, टेम्पर्ड ग्लास। और तुम सब मोबाइल अपने पास रखे होगे क्लास में, मत ले जाया करो। मेरी क्लास में लाओ। क्लास में, मंदिर में, मस्जिद, जहां भी जाते हो, मोबाइल मत ले जाया करो। कुछ जगह ऐसी रखो जहां मोबाइल लेके देखो, हमसे ज्यादा बिजी थोड़ी हो। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मोबाइल रख सकते हो। ये छूट लड़कों को ही है, तब रख सकते हो, लेकिन हमको सबूत देना पड़ेगा। क्यों रखे हुए हो यार? 2-2.5 घंटा कम से कम कायदे से पूरा दिमाग तो लगा दो। व्यक्तित्व का बड़ा रोल होता है, बहुत, सबसे बड़ा व्यक्तित्व ही है। फैजल भाई से कह रहा था कुछ पोस्टर वोस्टर ला के लगा दो, अंबेडकर का लगा दो, भगत सिंह का लगा दो, कम से कम देख के ही आग पैदा हो जाए। डिस्प्ले नहीं था। तो पहली बात, ट्रायंगल बनाओ इसके नीचे, तुरंत ट्रायंगल बनाओ, तुरंत एरो बनाओ और ट्रायंगल बनाओ, और 3 पॉइंट लिखो। 3, पहला पॉइंट लिखो, द पोजीशन ऑफ इंग्लिश हैज ऑलरेडी इंप्रूव्ड। The position of English has already improved. Position of English has already improved with the end of what? Second Anglo-Carnatic War. The position of English has already improved with the end of Second Anglo-Carnatic War because of Robert Clive. फिर लिखो कागज पे, सिर्फ नोट्स वोट जला दो, इतना ही रखो अपने पास, बस इतना, बाकी ध्यान रखो। तुम क्या करते हो? इतना फाइल में रखते हो, यहां खाली है, तभी तुम्हारे मारे घूम रहे हो। इतना नोट्स बनाओ, बस इतना, एक पेज पे बड़ा सा ट्रायंगल बनाओ और तीनों लिखो, और लिखो नोट्स ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, एंग्लो कर्नाटिक वॉर, लगा लो फाइल में। या इस ट्रायंगल की फोटो खींच के अपने मोबाइल में अपलोड कर लो। पीवीआर में बैठो, मूवी चल रही, वहां देखो क्या चल रहा था, तो लोगों को लगेगा तुम मूवी देख रहे हो और तुम रिकलेक्ट कर रहे हो किसको? एंग्लो कर्नाटिक वॉर को। और ऐसे मोबाइल में पूरा मॉडर्न इंडिया का डायग्राम भर लो, और मौसी के यहां रहो 10 दिन, रिवाइज कर लो, कह दो पबजी खेल रहे। इतना कागज में रखो, बाकी सब यहां रखो,
और यहां रखने के लिए दो काम करना पड़ेगा, एक तो लिखना पड़ेगा। आई हैव सेड यू कैन रीड विदाउट थिंकिंग, यू कैन नेवर राइट विदाउट थिंकिंग। पर तुमको मेंस का आंसर लिखना है आज ही से। सर वो मेंस का आंसर पहले पढ़ तो लो पूरा, लेकिन लिखना पहले दिन से है। ये पूरी स्टोरी लिखनी है, फिर उसको फाड़ के फेंक दो। आजकल के जो लोग तैयारी करते हैं उनके पास इतने इतने नोट्स होते हैं, यहां खाली है। लेकिन वो आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा था बड़े बड़े, जैसे ड्यूप्ले डिसीजन ले रहा था उस तरह के वो डिसीजन नहीं ले पा। उसकी वजह थी ना, ड्यूप्ले के पास विजन था, इसके पास विजन नहीं था। ये तो सोच रहा था ऐसे ही लड़ाई चल रही है आपस में, ना ना, अब ऐसे ही लड़ाई नहीं चल रही है। ये बात ड्यूप्ले को पता थी कि मुझे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, ये सपना उसका था। अगर ये बात फ्रेंच गवर्नमेंट को पता चल जाती कि ड्यूप्ले क्या सपना देख रहा है, तो शायद फ्रांसीसी सरकार होती भारत में। लेकिन उस वक्त जो वो सपना देख रहा था वो किसी को पता ही नहीं चला, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं मिला। तुम कभी कभी ऐसी ऐसी बातों को सामान्य घर में पैदा होते हो और बड़े बड़े खेल को समझते हो, लेकिन तुम्हारे अगल बगल के लोग नहीं समझ पाते, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप। मोदी जी ने अगर क्लास 10th में कहा होगा अपने माँ से कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो हो सकता है 2-3 डंडा मारी हो उनकी माँ कि दिन में मत पिया करो। यहाँ क्लर्क का एग्जाम निकालना मुश्किल है और तुम प्रधानमंत्री बनोगे, दोपहर में लगा लेते हो। लेकिन उस आदमी को सूत्र पता चल गया था, जिसको भी सूत्र एक ही है, सूत्र मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और कोई सूत्र ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि दोनों की ताकत एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, उत्साह। और उस उत्साह के बल पे तुम इतना कांड करोगे ना, या तो मार दिए जाओगे या राइज कर जाओगे, दोनों ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 है।